राधे राधे सभी को। आज फिर से मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगी गीता जयंती के बारे में या मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो हमें अपने माता पिता से पहले से ही पता होती है या दादा दादी है, वो हमें पहले से ही घरों में हमारे बताया जाता है। हम सभी लोग एकादशी का पालन करते हैं, व्रत करते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी मैं जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल जो एक जानकारी है वो मैं दूंगी। तो जैसे हम सब लोग सभी जानते हैं कि साल में हम इतनी सारी एकादशियाँ मनाते हैं। उन्हीं में से कुछ एकादशियाँ हैं जिनको एक विशिष्ट महत्व प्राप्त हुआ है, जैसे कि निर्जला एकादशी हो गई, देव उठनी एकादशी हो गई, देवोत्थान एकादशी हो गई या देवशयनी एकादशी हो गई। उन्हीं में से ये एक है मोक्षदा एकादशी, और इसी दिन हम गीता जयंती भी मनाते हैं। तो ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन हम गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी मनाते हैं। इसे मोक्षदा एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन हम अगर व्रत करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और गीता जयंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, उसे हम गीता जी के स्वरूप में पढ़ते हैं और मानते हैं। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती हम मनाते हैं। गीता एक जीवित पुस्तिका मानी गई है। हर काल में, हर वक्त, हर साल आपको अगर कोई भी समस्या है तो इस पुस्तक को पढ़ने से उसका निदान हो सकता है। इसे जीवित पुस्तिका माना गया है, इसीलिए इसकी हम जयंती मनाते हैं। अब ये जो मोक्षदा एकादशी है, इसका हमें पालन कैसे करना चाहिए, या छोटा सा, जैसे हम इतने अपने कामों में, जॉब में व्यस्त रहते हैं, तो उस दिन हम अगर व्रत रख रहे हैं तो एक छोटी सी पूजा हम ज़रूर कर सकते हैं घर में। जैसे आप उठते हो, स्नान वगैरह करने के बाद सूर्य जल दे सकते हो। आप सूर्य जल देना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आप जो विष्णु जी की मूर्ति है या प्रतिमा है, उसे स्नान करा के, वस्त्र पहना के, तिलक लगा के चंदन का, उसके बाद उसे आप फूल अर्पित कर सकते हो। इस दिन आपको पीले फूल अर्पित करने से अच्छा फल प्राप्त होगा। पंचामृत अर्पित कर सकते हो भोग में। तो ये छोटी छोटी बातें आप कर सकते हो, भले ही आप व्यस्त हो। उसके बाद इस दिन अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दान का महत्व हिंदू धर्म में कितना है हम सभी जानते हैं। हर वक्त ये हमें बताया जाता है ब्राह्मणों से, विद्वानों से, संतों से। तो इस दिन अन्नदान करना भी या वस्त्र दान करना बहुत अच्छा माना गया है। जैसे हम गाय की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, गाय को भी खिलाना इस दिन अच्छा माना गया है। अगर इस दिन हम गीता का पाठ करते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा है। अगर पूरी गीता का पाठ हम ना कर पाए तो गीता के 11वें अध्याय का हम पाठ कर सकते हैं इस दिन। और इस दिन व्रत कैसे करना चाहिए? देखिए, व्रत तो जलीय आहार लेके ही करना चाहिए। जैसे पानी हो गया, पहले तो व्रत निर्जल होता है, लेकिन हम अगर निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे, अगर हम स्वस्थ नहीं है, तो हम पानी हो गए, जलीय पदार्थ हो गए, वो लेकर हम अपना व्रत कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप सिर्फ पानी या जल लेके नहीं रह सकते हो, तो फल आप ले सकते हो। सात्विक जो आहार है, अगर आप स्वस्थ नहीं हो और आप व्रत नहीं रख पा रहे हो तो सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप ये व्रत का पालन कर सकते हो। लेकिन इस दिन चावल का ग्रहण करना उचित नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें पाप होता है, ऐसे माना जाता है। तो इस दिन अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो हमारी जो ज्ञात और अज्ञात समस्या है वो दूर हो सकती है। तो ये कुछ जानकारी है जो गीता जयंती के बारे में थी। इस दिन आप जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और फ़ायदा होगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी गीता जयंती के बारे में और मोक्षदा एकादशी के बारे में। धन्यवाद।